अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं आपका मैथमेटिकल इंस्ट्रक्टर और मैं आपको वेलकम कहता हूं दी मैथमेटिशियन यूट्यूब चैनल में। प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने एक्सरसाइज 10.1 के 15 क्वेश्चंस को सॉल्व कर लिया था। आज के लेक्चर के अंदर हम क्वेश्चन नंबर 16 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 और क्वेश्चन नंबर 16 से ऑनवर्ड जितने भी क्वेश्चंस हैं वो हमारे पास इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम से रिलेटेड हैं। तो इसकी स्टेटमेंट है हमारे पास, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस विद द गिवन कंडीशंस। ये हमारे पास दो कंडीशंस गिवन हैं, इनको हम क्वेश्चन के अंदर यूज़ करेंगे। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन नंबर 16 जो है वो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन को एज इट इज़ लिख लेंगे। D2 प्लस 8D माइनस 9 इंटू वाई इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास फॉर्म है f ऑफ d इंटू वाई इज इक्वल टू 0। इसके लिए हम लिखेंगे ऑक्सिलरी इक्वेशन। ऑक्सिलरी इक्वेशन हमारे पास होती है f ऑफ m इज इक्वल टू 0। तो इस इक्वेशन की ऑक्सिलरी इक्वेशन हमारे पास आएगी m स्क्वेयर प्लस 8m माइनस 9 इज इक्वल टू 0। अब हम इस इक्वेशन की फैक्टराइजेशन करेंगे। m स्क्वेयर प्लस 9m माइनस m माइनस 9 इज इक्वल टू 0। इन दो वैल्यूज़ में से हमारे पास m कॉमन आ गया, रिमेनिंग हमारे पास m प्लस 9। इन दो वैल्यूज़ में से हमारे पास -1 कॉमन, रिमेनिंग हमारे पास m प्लस 9 इज इक्वल टू 0। इस वैल्यू में से और इस वैल्यू में से हमारे पास m प्लस 9 कॉमन आ गया, रिमेनिंग हमारे पास m माइनस 1 रह गया इज इक्वल टू 0। m प्लस 9 इज इक्वल टू 0 एंड m माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से m की वैल्यू हमारे पास आई -9 और यहाँ से m की वैल्यू हमारे पास आ गई 1। इसको हम m1 कह देते हैं और ये हमारे पास m2 है। तो इसका जो सोल्यूशन होगा वो हमारे पास इस सूरत में होगा, c1 इंटू एक्सपोनेंशियल की पावर m1x प्लस c2 इंटू एक्सपोनेंशियल की पावर m2x। इसके अंदर हम वैल्यूज़ को पुट करेंगे, y इज इक्वल टू c1 इंटू एक्सपोनेंशियल की पावर -9x प्लस c2 इंटू एक्सपोनेंशियल की पावर x। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देते हैं। अब हम लिखेंगे यूजिंग गिवन कंडीशन। इस कंडीशन को हम यूज़ करेंगे। इसको हम लिख लेते हैं y इंटू 1 इज इक्वल टू 1, y ऑफ 1 इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से y की वैल्यू है हमारे पास 1 और x की वैल्यू है हमारे पास 1। इन दो वैल्यूज़ को हम पुट करेंगे इक्वेशन 1 में। x और y की वैल्यू को इक्वेशन 1 में पुट करते हैं। y की वैल्यू 1 इज इक्वल टू c1 इंटू एक्सपोनेंशियल की पावर -9। x की वैल्यू चूँकि 1 है तो यहाँ 1 पुट करेंगे तो -9 1 के साथ मल्टीप्लाई होके -9 रह जाएगा, प्लस c2 इंटू एक्सपोनेंशियल की पावर x की जगह जब हम 1 लिख देंगे तो 1 ही आ जाएगा। ये हमारे पास आ गई इक्वेशन 2। तो हमने दो कंडीशंस हमारे पास गिवन थी ये वाली, तो इनमें से इस कंडीशन को हमने यूज़ कर लिया। तो इस कंडीशन को यूज़ करने के लिए y प्राइम है हमारे पास। तो y प्राइम का मतलब है कि हमें इस इक्वेशन का डेरिवेटिव लेना पड़ेगा विद रिस्पेक्ट टू x के, फिर हम इस कंडीशन को यूज़ करेंगे। तो हम लिखेंगे डिफरेंशिएट इक्वेशन 1 विद रिस्पेक्ट टू x। तो इसका डेरिवेटिव हमारे पास आएगा y प्राइम इज इक्वल टू c1, चूँकि आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है तो ये एज इट इज़ एक्सपोनेंशियल की पावर -9x का जब हम डेरिवेटिव लेंगे तो आएगा -9 इंटू एक्सपोनेंशियल की पावर -9x प्लस c2 आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है और जब हम एक्सपोनेंशियल की पावर x का डेरिवेटिव लेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा एक्सपोनेंशियल की पावर x।
वाई प्राइम की वैल्यू हमारे पास आ गई -9 इंटू C1 इंटू एक्सपोनेंशियल की पावर -9x प्लस C2 इंटू एक्सपोनेंशियल की पावर x। अब हम लिखेंगे यूजिंग कंडीशन। अब हमने कंडीशन नंबर 2 को यूज़ करना है, जो कि हमारे पास है वाई प्राइम ऑफ 1 इज इक्वल टू 0। हम यहाँ लिखेंगे वाई प्राइम ऑफ 1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से वाई प्राइम की वैल्यू है हमारे पास 0 और x की वैल्यू है हमारे पास 1। तो हम इसको, इस इक्वेशन को हम नाम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 3 का। तो हम लिखेंगे पुट इन इक्वेशन 3। इक्वेशन 3 के अंदर हम वाई प्राइम और x की वैल्यूज़ को पुट करेंगे तो इक्वेशन हमारे पास बनेगी 0 इज इक्वल टू -9 इंटू C1 इंटू एक्सपोनेंशियल की पावर -9। x की जगह हमने x की वैल्यू पुट कर दी प्लस C2 इंटू एक्सपोनेंशियल। इसको हम इक्वेशन नंबर 4 का नाम दे देते हैं। अब अगर देखा जाए तो इक्वेशन नंबर 2 में हमारे पास C2 इंटू एक्सपोनेंशियल है और इक्वेशन नंबर 4 में भी हमारे पास C2 इंटू एक्सपोनेंशियल है। तो अगर हम इक्वेशन 4 को माइनस कर दें इक्वेशन नंबर 2 में से तो हमारे पास C1 की वैल्यू आ जाएगी। तो हम लिखेंगे सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 4 फ्रॉम इक्वेशन 2। इक्वेशन नंबर 2 में से इक्वेशन 4 को हम माइनस करेंगे तो आएगा 1 माइनस 0। लेफ्ट साइड में से लेफ्ट साइड माइनस इज इक्वल टू C1 इंटू एक्सपोनेंशियल की पावर -9 प्लस C2 इंटू एक्सपोनेंशियल। राइट साइड में से राइट साइड माइनस -9 इंटू C1 इंटू एक्सपोनेंशियल की पावर -9 प्लस C2 इंटू एक्सपोनेंशियल। लेफ्ट साइड में से लेफ्ट साइड को माइनस कर दिया और राइट साइड में से हमने राइट साइड को माइनस कर दिया। तो अब हम इसे सिंप्लीफाई करते हैं और C1 और C2 की जो वैल्यूज़ हैं उनको फाइंड आउट करते हैं। तो यहाँ से आया हमारे पास 1 इज इक्वल टू C1 इंटू एक्सपोनेंशियल की पावर -9 प्लस C2 इंटू एक्सपोनेंशियल माइनस माइनस प्लस 9 इंटू C1 इंटू एक्सपोनेंशियल की पावर -9 प्लस माइनस माइनस C2 इंटू एक्सपोनेंशियल। ये पॉजिटिव वैल्यू है और ये नेगेटिव वैल्यू है तो ये आपस में कैंसिल हो गई। तो रिमेनिंग हमारे पास 1 इज इक्वल टू C1 इंटू एक्सपोनेंशियल की पावर -9 प्लस 9 इंटू C1 इंटू एक्सपोनेंशियल की पावर -9 1 इज इक्वल टू। तो ये हमारे पास, इसको हम जब ऐड करेंगे तो ये हमारे पास बनेगा 10 इंटू C1 इंटू एक्सपोनेंशियल की पावर -9। तो 10 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, उस साइड पे जाएगा तो हमारे पास डिवाइड हो जाएगा। तो 1/10 इज इक्वल टू C1 इंटू एक्सपोनेंशियल की पावर -9। 1/10 इंटू C1 पावर जब ओवर में जाएगी, ये वैल्यू जब ओवर में जाएगी तो पावर पॉजिटिव हो जाएगी, एक्सपोनेंशियल की पावर 9। तो एक्सपोनेंशियल की पावर 9 राइट साइड पे डिवाइड हो रहा है, लेफ्ट साइड पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो C1 की जो वैल्यू हमारे पास आएगी वो आएगी 1/10 इंटू एक्सपोनेंशियल की पावर 9। ये हमारे पास C1 की वैल्यू आ गई। अब हम C1 की वैल्यू को पुट करेंगे। हम लिखेंगे पुट इन इक्वेशन 3। C1 की जो वैल्यू है हमारे पास उसको हम इक्वेशन नंबर 4 में पुट करेंगे। 3 में नहीं पुट करेंगे, इक्वेशन 4 में। तो इक्वेशन नंबर 4 में C1 की वैल्यू को पुट करते हैं। इक्वेशन है हमारे पास 0 इज इक्वल टू -9 इंटू C1 इंटू एक्सपोनेंशियल की पावर -9 प्लस C2 इंटू एक्सपोनेंशियल। इसके अंदर हम C1 की वैल्यू को पुट करते हैं। 0 इज इक्वल टू -9। C1 की वैल्यू है हमारे पास 1/10 इंटू एक्सपोनेंशियल की पावर 9 इंटू एक्सपोनेंशियल की पावर -9 प्लस C2 इंटू एक्सपोनेंशियल।
एक्सपोनेंशियल की पावर -9 जब एक्सपोनेंशियल की पावर 9 के साथ मल्टीप्लाई होगी तो पावर्स ऐड हो जाएंगी, तो एक्सपोनेंशियल की पावर 0 बन जाएगी। -9/10 इंटू एक्सपोनेंशियल की पावर 9 -9, बेस एक जैसी हो तो पावर्स ऐड हो जाती हैं, प्लस C2 इंटू एक्सपोनेंशियल 0 इज इक्वल टू -9/10 एक्सपोनेंशियल की पावर 0 प्लस C2 इंटू एक्सपोनेंशियल 0 इज इक्वल टू -9/10 प्लस C2 इंटू एक्सपोनेंशियल। -9/10 इस साइड पे माइनस हो रहा है, लेफ्ट साइड पे जाके ऐड हो जाएगा। 9/10 इज इक्वल टू C2 इंटू एक्सपोनेंशियल। एक्सपोनेंशियल इस साइड पे मल्टीप्लाई हो रहा है, लेफ्ट साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा। 9/10 इंटू 1/एक्सपोनेंशियल इज इक्वल टू C2। तो यहाँ से C2 की वैल्यू हमारे पास आई 9/10 इंटू एक्सपोनेंशियल की पावर -1। एक्सपोनेंशियल को जब हम ऊपर लेके जाएंगे तो पावर नेगेटिव हो जाएगी। तो हम लिखते हैं पुट द वैल्यूज ऑफ C1 एंड C2 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन नंबर 1 के अंदर हम C1 और C2 की वैल्यू को पुट करेंगे। तो हमारे पास इक्वेशन 1 जो है वो ये है। तो हम यहाँ लिखते हैं हमारे पास इक्वेशन 1 y इज इक्वल टू C1 इंटू एक्सपोनेंशियल की पावर -9x प्लस C2 इंटू एक्सपोनेंशियल की पावर x। तो इस इक्वेशन के अंदर हम C1 और C2 की वैल्यूज़ को सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो C1 की वैल्यू है हमारे पास y इज इक्वल टू C1 की वैल्यू 1/10 इंटू एक्सपोनेंशियल की पावर 9 इंटू एक्सपोनेंशियल की पावर -9x प्लस C2 की जगह C2 की वैल्यू 9/10 इंटू एक्सपोनेंशियल की पावर -1 इंटू एक्सपोनेंशियल की पावर x। y इज इक्वल टू दोनों वैल्यूज़ में से 1/10 को हमने कॉमन ले लिया, रिमेनिंग हमारे पास एक्सपोनेंशियल की पावर बेस एक जैसी हो तो पावर्स ऐड हो जाती हैं। 9 - 9x प्लस ये 9 एज इट इज़ ही एक्सपोनेंशियल की पावर -1 प्लस x। और ये हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर आ गया क्वेश्चन नंबर 16 का। उम्मीद है कि क्वेश्चन नंबर 16 की आपको समझ आई होगी और आपने नोट किया होगा। क्वेश्चन नंबर 17 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 भी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन को एज इट इज़ लिख लेंगे। D2 + 6 D + 9 इंटू वाई इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास फॉर्म है f ऑफ d इंटू वाई इज इक्वल टू 0। तो इसके लिए हम लिखेंगे ऑक्सिलरी इक्वेशन। ऑक्सिलरी इक्वेशन जो होती है वो इस फॉर्म में होती है f ऑफ m इज इक्वल टू 0। तो इस इक्वेशन की ऑक्सिलरी इक्वेशन हमारे पास आएगी m² + 6m + 9 इज इक्वल टू 0। इसकी फैक्टराइजेशन करेंगे m² + 3m + 3m + 9 इज इक्वल टू 0। इन दो वैल्यूज़ में से m कॉमन हमारे पास m + 3 रिमेनिंग प्लस इन दोनों वैल्यूज़ में से हमारे पास 3 कॉमन रिमेनिंग हमारे पास m + 3 इज इक्वल टू 0। इस वैल्यू में से और इस वैल्यू में से m + 3 कॉमन आ गया, रिमेनिंग हमारे पास m + 3 इज इक्वल टू 0। m + 3 इज इक्वल टू 0 एंड m + 3 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से m की वैल्यू आ गई हमारे पास -3 और यहाँ से m की वैल्यू हमारे पास आ गई -3। अगर देखा जाए तो दोनों वैल्यूज़ रिपीट हो रही हैं। तो इसका सोल्यूशन हमारे पास होगा y इज इक्वल टू C1 + C2 इंटू x इंटू एक्सपोनेंशियल की पावर m x। वैल्यू को पुट करेंगे C1 + C2 इंटू x इंटू एक्सपोनेंशियल की पावर m की जगह दोनों वैल्यूज़ में से कोई भी वैल्यू पुट कर दें -3x। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 आ गई। अब हम लिखेंगे यूजिंग कंडीशन y इंटू 0 इज इक्वल टू 2। यहाँ से y की वैल्यू हमारे पास 2 आ गई और x की वैल्यू हमारे पास आ गई 0। हमने फर्स्ट कंडीशन को यूज़ कर लिया। हम लिखेंगे पुट इन इक्वेशन 1। इक्वेशन नंबर 1 में वैल्यू को सब्सिट्यूट करेंगे। तो y की जगह हमने 2 पुट कर दिया इज इक्वल टू C1 + 2 + C2 2 नहीं आएगा C2 इंटू एक्स की जगह x की वैल्यू
इंटू एक्सपोनेंशियल की पावर -3 इंटू 0। 2 इज इक्वल टू C1 प्लस 0 इंटू एक्सपोनेंशियल की पावर 0। 2 इज इक्वल टू C1, तो C1 की वैल्यू हमारे पास आ गई 2। सेकंड कंडीशन जो है हमारे पास वो है y प्राइम ऑफ 0 इज इक्वल टू -3। इसको यूज़ करने के लिए हम इक्वेशन 1 को डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x के। ये दो वैल्यूज़ हैं, ये हमारे पास फर्स्ट फंक्शन है और ये सेकंड फंक्शन है। तो इसकी डिफ्रेंशिएशन हम करते हैं y प्राइम इज इक्वल टू फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़, सेकंड का डेरिवेटिव एक्सपोनेंशियल की पावर -3x का डेरिवेटिव हमारे पास होगा -3 इंटू एक्सपोनेंशियल की पावर -3x प्लस, अब सेकंड फंक्शन जो है वो एज इट इज़ ही आ जाएगा, एक्सपोनेंशियल की पावर -3x इंटू फर्स्ट का डेरिवेटिव। C1 चूँकि कांस्टेंट है तो ये इसकी जगह हमारे पास 0 आ गया, प्लस C2 और x की जगह पे हमारे पास 1 आ गया। जब C2 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो C2 आ जाएगा, तो 1 को लिखें या ना लिखें उससे इक्वेशन पे कोई असर नहीं होगा। y प्राइम इज इक्वल टू -3 इंटू एक्सपोनेंशियल की पावर -3x इंटू C1 प्लस C2 इंटू एक्स प्लस C2 इंटू एक्सपोनेंशियल की पावर -3x। इसको हमने इक्वेशन नंबर 2 कह दिया। अब हम लिखेंगे यूजिंग कंडीशन। सेकंड कंडीशन को अब हम यूज़ करेंगे। सेकंड कंडीशन है हमारे पास y प्राइम ऑफ 0 इज इक्वल टू -3, तो यहाँ से y प्राइम की जो वैल्यू है वो है -3 और x की वैल्यू है 0। इसको हम पुट करेंगे इक्वेशन 2 में, तो इक्वेशन 2 हमारे पास बनेगी -3 इज इक्वल टू -3 इंटू एक्सपोनेंशियल की पावर -3 इंटू 0। C1 की जगह C1 की वैल्यू आ जाएगी 2 प्लस C2 इंटू 0 प्लस C2 इंटू एक्सपोनेंशियल की पावर -3 इंटू 0। -3 इज इक्वल टू -3 एक्सपोनेंशियल की पावर 0 हो गई इंटू 2 प्लस 0 प्लस C2 इंटू एक्सपोनेंशियल की पावर 0। -3 इज इक्वल टू -3 एक्सपोनेंशियल की पावर 0 1 के इक्वल, तो यहाँ सिर्फ 2 रह गया, प्लस C2 एक्सपोनेंशियल की पावर 0 1 के इक्वल आ गई। -3 इज इक्वल टू -6 प्लस C2, -6 उस साइड पे जाकर पॉजिटिव हो जाएगा, 6 -3 बन जाएगा इज इक्वल टू C2। तो यहाँ से C2 की वैल्यू जो है वो हमारे पास आ गई 3। अब हम लिखेंगे पुट C1 इज इक्वल टू 2 एंड C इक्वल टू 3 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 के अंदर हम C1 और C2 की वैल्यू को पुट करेंगे। इक्वेशन 1 है हमारे पास y इज इक्वल टू C1 प्लस C2 इंटू एक्स इंटू एक्सपोनेंशियल की पावर -3x। तो इसमें अब हम वैल्यू को सब्सिट्यूट करेंगे। y इज इक्वल टू C1 की वैल्यू है हमारे पास 2 प्लस C2 की वैल्यू है 3 इंटू एक्स इंटू एक्सपोनेंशियल की पावर -3x, और ये हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर आ गया क्वेश्चन नंबर 17 का। अगर आपको किसी क्वेश्चन के रिलेटेड कोई इशू हो या कुछ पूछना हो तो डिस्क्रिप्शन के अंदर मेरे सोशल लिंक्स हैं इंस्टाग्राम और फेसबुक के, तो आप उन पर मुझसे रब्ता कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को लाजमी प्रेस कीजिएगा ताकि हमारी आने वाली अपडेट्स आप तक बर वक्त पहुँच सके। अल्लाह हाफिज़।